कहई रीछपति सुन हनुमाना। का चुप सादे रहूं बलवाना। कहई रीछपति पवन तनया बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनया बल। भावार्थ, ऋक्षपति जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही बलवान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, आप और हम रामायण की सीरीज में और श्रीमद् भागवत की सीरीज में सनातनी धर्म के अंतर्गत इन गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चा के विषय में आप और हम इस रामायण के प्रसंग में भी अनेक बार एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं, लेकिन गत कुछ दिनों पर माताजी के शांत होने के कारण 1 महीने तक मुझे इससे विश्राम लेना पड़ा था। और अब पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ रामायण के कुछ चौपाए, छंद, दोहों के गूढ़ रहस्यों को लेकर, जिससे मेरे ज्ञान का भी संवर्धन हो और मेरी बात आप जैसे महान ज्ञानियों के द्वारा इस संसार में कुछ हद तक एक गिलहरी के प्रयास की तरह ही थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा के तहत मुझे भी ज्ञान अर्जित हो और मेरे भाइयों को भी इस रामायण के पाठन में उनको सहायता मिले। तो मित्रों, यह उस समय की बात है कि जहाँ पर लंका में प्रवेश करने के लिए, लंका के समुद्र को पार करने के लिए संशय होता है और सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान, आप क्यों चुप बैठे हैं। तो हम सबके अंदर हनुमान जी का अंश ही है और हमको कोई प्रेरित करने वाला चाहिए। आप जो देखते हैं कि प्रेरित करने वाली कभी माँ होती है, कभी बहन होती है, कभी पत्नी होती है, कभी मित्र सखा होता है, कभी भाई होता है, कभी पिता होता है। तो जामवंत के रूप में कोई भी रिश्ता आपके पास में आकर के आपको प्रेरित करता है तो आपके अंदर के बुद्धि विवेक और विज्ञान जागृत हो जाते हैं। और यहाँ पर रक्षराज जामवंत कहते हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमाना। जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान, का चुप साध रहूं बलवाना। तो आप चुप क्यों साध रखी आपने। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय, आप वायु के पुत्र हैं और हम में से प्रत्येक वायु का पुत्र है। देखा है आपने, जब मेरी माता श्री ने इस संसार में अंतिम सांस ली थी, उस समय में उनके पास में था, हम दोनों भाई उनके शरण में थे, उनकी सेवा में थे। तो हमने देखा जैसे ही अंदर का पवन चला गया, माता का शरीर निर्जीव हो गया था। और जब तक उसमें पवन का आना जाना था, तब तक वह शरीर निर्जीव नहीं था, सजीव था। वह हमारी माता थी। और जो ही उसके अंतर से पवन चले गया, तो इसका यह संकेत है कि अंदर की जो आत्मा है उसने पलायन कर दिया है, प्रस्थान कर दिया है इस भव सागर से, इस निर्जीव शरीर से। तो इसलिए हम में से प्रत्येक इंसान पवन तनय है, क्योंकि हमारे अंदर उसी पवन का बल है। वही पवन हमारे अंतर में आता जाता रहता है प्राणायाम के रूप में, और हम जीवित रहते हैं। जिस दिन पवन का आना जाना बंद हो जाता है, उस दिन हम मृत हो जाते हैं। तो हम में से प्रत्येक इंसान पवन तनय है, पवन का पुत्र है। कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन के पुत्र हो और आप में पवन के समान ही बल है। बुद्धि विवेक
विज्ञान निदाना, बुद्धि भी आपके पास में है, पावन बुद्धि है, विवेक है और विज्ञान की खान है यह जीवात्मा। तो आपको जब कोई प्रेरित करता है, कोई जामवंत बन के जब आपको प्रेरित करता है, तो आपका बल भी भगवान श्री हनुमान जी की तरह ही चौगुना, हजार गुना और हजारों गुना बढ़ जाता है, लाखों गुना बढ़ जाता है। और आप एक ही छलांग में इस संसार के भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर देते हैं। और आगे के श्लोक में तुलसी बाबा कहते हैं कि आगे के दोहों में तुलसी बाबा यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार जामवंत जी ने उनको प्रेरित करके 400 योजन का जो समुद्र था उसको पार करने के लिए हनुमान जी को कैसे तैयार किया। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम पाहि, कवन सो काज राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा, कवन सो काज। भावार्थ, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है कि जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप और हम रामायण के दोहे, प्रसंग, छंद, चौपायों के भावार्थ में एक दूसरे से मुखातिब हैं। और यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे तात, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते हो। तुम तो पवन के तनय हो, पवन पुत्र हो और पवन के समान ही बल तुम्हारे अंतर में छिपा हुआ है। तो यह मित्रों, आप और हम में से, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक ही जीव यहाँ पर पवन तनय है, क्योंकि हमारे सांसों के द्वारा ही पवन देव हमारे अंतर में जा कर के हमारी सभी इंद्रियों को, सारे बल, यश, बुद्धि, बल सभी को प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए हम पवन के पुत्र हैं। और जब हनुमान जी को जैसे जामवंत जी कहते हैं, ऐसा ही कोई पुरुष जब आपको प्रेरित करता है तो आपके अंदर हजार हाथियों का, हजार सिंहों का बल आपके अंदर आ जाता है। जैसे प्रभु हनुमान जी के अंदर जब हुआ था, राम काज लगे तब अवतारा। यहाँ पर जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि राम का काज करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। आप यूँ समझें कि कोई आपको प्रेरित करता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, भगवान आपसे वो कार्य करवाना चाहते हैं। भगवान कभी भी इस संसार में आकर के आपको प्रत्येक कार्य नहीं करवाते हैं, बल्कि इन जीवों के अंतर में ही अपनी प्रेरणा के द्वारा उनको प्रेरित करते हैं। उसी प्रेरणा से लाखों महल खड़े होते हैं, लाखों धर्म खड़े होते हैं, लाखों के असुर भी उसी प्रेरणा से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि जामवंत जी हनुमान जी को प्रेरित कर रहे हैं, कवन से काज कठिन जगमाई, ऐसा कौन सा काम कठिन है जो नहीं हो तो तात तुम पाई। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जब कोई आपको प्रेरित करता है, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया, तो उसकी प्रेरणा से आपके अंदर पवन का जो बल है वह जागृत हो जाता है, जैसे हनुमान जी के अंदर हुआ। और सुनतै भयउ पर्वताकारा, और हनुमान जी कहते हैं पर्वत के आकार के विशाल काय हो गए। अर्थात जैसे हनुमान जी का शरीर विशाल काय शरीर में परिवर्तित हो गया। आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर का हुनर, आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की शिक्षा, आपके अंदर के भाव भी इसी प्रकार से हजार गुना बलशाली हो जाते हैं। और जिससे आप कोई भी काम इस प्रकार से कर देते हैं, जिस प्रकार से हनुमान जी ने 400 योजन को एक ही छलांग में पार कर दिया। आप एक ही प्रयत्न से, एक ही यूँ कहें कि एक ही प्रयास से आप
सारे भवसागर को पार कर जाते हैं। तो मित्रों, जब कोई आपको प्रेरित करे तो आप जानिए कि आपके अंदर पवन तनय होने के कारण प्रभु श्री हनुमान जी का अंश आपके अंदर है, और जो आपको प्रेरित कर रहा है वो आपके लिए एक प्रकार से जामवंत जी के जैसा है। वह आपको जागृत करके आपसे वह कार्य करवाना चाहता है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का ईश्वर का कार्य है, दैव कार्य है। और इसी प्रकार से नेगेटिव पक्ष भी होता है। कोई लोग नेगेटिव पक्ष को जागृत करके किसी आदमी को असुर बना देते हैं, तो उसमें भी यही पवन तनय फिर काम करता है। वह एक नेगेटिव पक्ष है, और एक पॉजिटिव पक्ष है कि आपको कोई दैव कार्य के लिए प्रेरित करता है और आपसे दैव कार्य करवाना चाहता है, तो आपके अंदर 1000 गुना बल आ जाता है। तो आप और हम सभी पवन तनय हैं। इसीलिए कलयुग में सबसे प्रधान जो देवता हैं वे हनुमान जी ही माने गए हैं। और आप जानते हैं कि हनुमान जी जिस जगह पर उपस्थित हैं वहाँ पर जीवन है, और जहाँ पर हनुमान जी नहीं हो, पवन नहीं हो, तो उस जगह पर निर्जीव, यूँ कहें कि एक मनुष्य निर्जीव के समान है, जिसके अंदर पवन का बल नहीं है। पवन का इसलिए प्राणायाम योग में भी प्राणायाम के बल को बहुत महत्व दी गई। पवन को ही सभी देवताओं का मुख्य देव कहा गया है, इसलिए प्राणवायु कहते हैं जब कोई मरता है तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब आपके अंदर से पवन निकल जाता है तो आप निर्जीव हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब मित्रों के संगत से मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ रामायण के इन भावार्थों में मिलेंगी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, वंदन और नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब सुखी रहें। जय श्री राम।